में क्या चाहिए? कटिंग एंड स्टिचिंग और मशीन, ठीक है। पेंट बनाने में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। जीन्स का कपड़ा चाहिए या उस तरह का, या वो जो हम स्पोर्ट्स वेयर्स जिसे कहते हैं, ट्रैक सूट बनाना है, टी शर्ट बनानी है, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना मेरे भाई। उसके लिए क्या चाहिए? स्टिचिंग मशीन चाहिए ना, कटिंग डिपार्टमेंट चाहिए ना, पिकिंग डिपार्टमेंट चाहिए ना, और बाकी एक्सपोर्ट करने के लिए नो हाउ चाहिए। वो इतना मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंट्री काम है, और वो एजेंट होता है, वो आपके ब्याह से करता है। प्रॉब्लम सिर्फ आपका है कि आपको फॉरेन बायर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। वो सबसे बड़ा काम होता है, ये चीजें बनाना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेश हमारा पार्ट था, उनकी उस वक्त उनके पास क्या था? जूट, और वो एक्सपोर्ट करके हम कमाते थे, और वो पूरे पाकिस्तान पे लगता था। हमारे पास कॉटन थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन उस जूट पे हम सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे वो जूट, और उससे प्रोडक्ट भी बनाते थे। बांग्लादेश के पास कॉटन नहीं है, धागा अपना नहीं है, कपड़ा अपना नहीं है, लेकिन उसकी जो $40 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसका मोर देन 90% गारमेंट्स है, ठीक है। गारमेंट्स हम नहीं बना सकते यहाँ। सखर जोन की मेन मिसाल, अल्लाह करेगा कि वो हम बना लेंगे इंशाल्लाह। तो इंजीनियर ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि एक हाईटेक की तरफ भी हो और या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई चीज हो, बट क्या हमारे पास स्टिचिंग वाले भी नहीं हुए क्या? देखिए, मैंने जब ये बात की कि पोटेंशियल क्या है, उसमें काफी चीजें हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है। इन्वेस्टर के पास अपना पैसा, कैपिटल भी है या नहीं है, लेबर स्किल्ड या नॉन स्किल्ड है नहीं है। तो मिसाल मैंने दिया कि स्टिचिंग, हम सब ये जो कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना रहा है ना। तो हम अगर स्टिचिंग मशीन्स लेके ट्रेंड करके स्टैंडर्ड कटिंग करके, कटिंग डिपार्टमेंट वो भी मिल जाता है। वैरायटीज है, ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा है। आपके अभी TDAP के हमारे साथी ने टेक्सटाइल का शेयर बताया है ना कि 56% आपके एक्सपोर्ट का अभी भी वही है, किसी जमाने में 70% था, अब बाकी चीजें उसमें एडअप हुई हैं। अभी भी आपका स्ट्रांग कंपिटिटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज आपका टेक्सटाइल है। तो सपोज आप सखर में जोन बना देते हैं, एक्सपोर्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया आपका मार्केट होगा अगर गारमेंट्स बनाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि बांग्लादेश आपके धागा आपसे लेगा, कपड़ा आपसे लेगा। अब तो उन्होंने स्पिनिंग और वीविंग मिल्स लगा दी हैं, बट बेसिक रॉ मटेरियल आपसे या बाकी मुल्कों से वो लेते हैं, उससे गारमेंट्स बना के अपने मुल्क के लिए इतना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं।